हे हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, लगभग मुझे आज हर सेमेस्टर के स्टूडेंट से बात करनी है। और बात इस बारे में करनी है भाई, एग्जाम फॉर्म, एग्जाम डेट और कई सारे सवाल है सबके। तो सबसे ज़्यादा जो परेशान स्टूडेंट है वो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर हम थर्ड और फिफ्थ स्टूडेंट पे बात करेंगे, ठीक है। तो होपफुली फर्स्ट सेमेस्टर जितने भी स्टूडेंट हैं अभी भी यही इंतजार कर रहे होंगे कि भाई उनका एग्जाम फॉर्म क्यों नहीं आ रहा है। मैं पिछले कई सारे वीडियो में ये बताता फिर रहा हूँ कि भाई सामर्थ की वजह से ये डिले हो रहा है। सामर्थ जिस पे आपने एडमिशन फॉर्म भरा था, सामर्थ उस पर जिस पे आपने अपना LURN बनाया था, ठीक है। अब देखो मामला ये फंस गया है ना सामर्थ्य में कि LURN तो सबने जनरेट किया सामर्थ्य से। अब वहां पे क्या हो रहा है, दिक्कतें ये आ रही हैं कि एग्जाम फॉर्म को लेके, मतलब सामर्थ टीम से कोऑर्डिनेट करने के बाद से और यूनिवर्सिटी में कोऑर्डिनेशन मतलब बिठ नहीं पा रहा है, और जिसकी वजह से ये देरी हो रही है, ठीक है। लेकिन ये देरी देखिए जब तक हो रही है तब तक हो रही है, बट आज 12 तारीख हो गया फिर भी एग्जाम फॉर्म नहीं आया, ठीक है। और जब आप एडमिशन लेने गए थे तो आपके कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी कैंपस को छोड़ के आपके कॉलेज वाले ने बहुत बड़ा प्रॉमिस किया होगा कि हम आपको चीटिंग करवा देंगे, हम आपका नंबर बढ़वा देंगे, आप बस एडमिशन ले लीजिए हमारे यहाँ। तो उन चीज़ों को अगर आप दिमाग में रख के अभी भी भाई तैयारी वारी नहीं कर रहे हो ना, तो आप बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। अब जो एग्जाम फॉर्म की चिंता है ये लगभग लगभग अभी भी इस पे एक्सटेंशन चल रहा है, ठीक है। और ये भी माना जा रहा है कि 25 नवंबर से पहले बात मत करना, ठीक है। 25 नवंबर से पहले बात मत करिएगा। 25 नवंबर तक हमारा सर्वर बिगड़ा रहेगा, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मतलब 25 नवंबर तक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म नहीं आएंगे। अब बच्चा ये सवाल पूछेगा, जब 25 नवंबर तक मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म नहीं आएगा, इंप्रूवमेंट कोई भी बैक पेपर का फॉर्म ही नहीं फिल होगा, तो आखिर एग्जाम फॉर्म फिल कब होगा, कब से होगा, किस तरीके से होगा। तो भाई देखिए पूरा मान के चलिए 25 नवंबर तक नहीं होगा, लेकिन दिसंबर के लास्ट वीक में एग्जाम जनवरी में भी जा सकता है। लेकिन वो जो मास्टर आपसे प्रॉमिस किए हैं ना आपके कॉलेज वाले, चीटिंग करा देंगे, ये करा देंगे एडमिशन लेने के नाम पे, ऐसा भूल जाइएगा। मोस्टली ये हरदोई के कॉलेज में हुआ, सीतापुर के कॉलेज में हुआ, लखीमपुर के हुआ है। लखनऊ में तो वैसे किसी कॉलेज वाले के पास हिम्मत नहीं है कि ये सब काम करें, ठीक है। तो इन चीजों को भूल के भाई पढ़ाई करिए। एक बार देखिए, अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, जो थर्ड और फिफ्थ में है, जिनके परसेंटेज कम है वो जूझ रहे होंगे इस चीज से कि काश मेरा 2% बढ़ गया होता, तो मेरा 60 हो गया होता, मेरा 70 हो गया होता, और आज मैं इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों से भाई रिक्वेस्ट है आप सभी से, लास्ट मोमेंट है भाई, अब तो पढ़ लो यार, ठीक है। नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, नहीं पढ़ रहे हो। बेसिकली मैं वीडियो अपलोड करने का मन नहीं होता, लोग कहते हैं कि फ्री वीडियो अपलोड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई जब बच्चा देख ही नहीं रहा तो क्यों करो। समझ में नहीं आता है कि क्या आपके दिमाग में डाल दिया गया। वही थर्ड और फिफ्थ वालों को क्या दिमाग, जिस दिन बैक लगेगी बेटा उस दिन समझ में आएगा, ठीक है। कॉलेज में 7 साल हमने भी पढ़ाई करी, 5 साल लगातार अपना BCom MCom ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब करा। लेकिन मैं ये दिन नहीं देखा था जो आज ये दिन देखने को मिल रहा है। बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है, एग्जाम के एक रात पढ़ने को तैयार, भाई उसमें नंबर नहीं आएगा। आपसे बार बार कह रहा हूं कि पेपर का लेवल बदल गया है, मॉडरेट हो गया है। यूनिवर्सिटी कह रही है कि मार्केट की किताबों का कोई सहारा मत लीजिए, आप कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर बनाइए, न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर बनाइए, ठीक है। बार बार ये अल्टीमेटम मिल रहा है, बार बार ये अल्टीमेटम मिल रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या, स्टूडेंट क्या, अभी स्टूडेंट फ्री है, सोच रहा है। जिनके 25 से एग्जाम है भाई उनको तक चिंता नहीं है कि उनके सब्जेक्ट में भाई 3 3 न्यूमेरिकल, 4 4 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, वो पास कैसे होंगे। जिस दिन पेपर देने जाएंगे सारा गलती पेपर बनाने वाला का है, अपनी गलती तो नहीं है कि अभी टाइम मिला है तो कम से कम पढ़ लें। तो ये समस्या है। अब कहोगे कि भैया बोलेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म से पढ़ लो, भाई कहीं से पढ़ो, बस पढ़ो यार, ठीक है। हमें अपने प्लेटफॉर्म का प्रमोशन करना नहीं करना, लेकिन हाँ हम लोग ये मान के चलते हैं भाई कि एक अच्छा साधन प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो BSc हो, चाहे वो BCom हो, चाहे वो आपका BA हो, चाहे वो आपका BCom ऑनर्स हो, चाहे आपका BA LLB हो, चाहे वो BBA, ठीक है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कंपेयर कर लोगे तो LU अपडेट जैसा कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा, ठीक है। चाहे वो आपका कोई भी सेमेस्टर हो, किसी भी सेमेस्टर में आप पढ़ते हो, सारे सेमेस्टर की तैयारी हम लोग कराते हैं। भाई हमारा मोटिव ये था, BCom में बेसिकली हम क्या करते हैं, वन शॉट टाइप में वीडियो देते हैं ताकि बच्चे को जल्द से जल्द समझ में आए, ठीक है। लेकिन वो भी नहीं करना है, वी कांट स्टडी, बस
बैठ गए, अरे एक दिन पहले पढ़ लेंगे। बीएससी वाले तो बिल्कुल ये गलती मत करना, एक दिन पहले वाला। भाई आपके यहाँ कोई ब्रह्मांड में भी ये पैदा नहीं हुआ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देगा, 10 क्वेश्चन तो 5 छप जाएंगे, ठीक है। बीकॉम का तो फिर भी मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर मैं 10 क्वेश्चन बता दूंगा तो तुम्हारे पेपर में 3-4 छप जाएगा, चाहे वो कोई भी सेमेस्टर हो, ठीक है। बीए में भी अगर कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट या बूस्टर सीरीज में क्वेश्चन अपलोड है तो सेम सेम छप जाता है। लेकिन बीएससी वाले भाई भूल के भी ये गलती मत करना, जिस किताब जिस वो में डूबे हुए हो, जिस दुनिया में डूबे हुए हो, उससे बाहर निकलिए आप, ठीक है। बाकी ये एग्जाम फॉर्म और ये टेंशन खत्म करिए, 25 नवंबर के बाद ही अब कोई बात करिएगा एग्जाम फॉर्म के ऊपर। फर्स्ट सेमेस्टर वाले थर्ड और फिफ्थ के लिए कहा जा रहा है भाई कि हम कोई भी डेट नहीं बढ़ाएंगे, जो कहा है वही करके दिखाएंगे। एग्जाम हम 25 तारीख से ही करवा रहे हैं, जो डेट शीट पुरानी दे दिए थे। तो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप पढ़ाई करिए, ठीक है। थर्ड और फिफ्थ वाले अपने मन में यार फर्स्ट सेकंड निकल गया, थर्ड में नहीं, थर्ड में तो क्लियरली बोल के गया है कि बीए बीएससी बीकॉम का एग्जाम कराने जा रहे हैं, 2 घंटे का पेपर है, ऐसा पेपर बनाओ न्यूमेरिकल वेटेड हो, टाइम बच्चों को कम लगे। तो इस तरीके का मतलब सुझाव पहले ही जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग समझने को तैयार नहीं हो, पढ़ने को तैयार नहीं हो। तो पढ़ो ना भाई, प्लीज कुछ करो, कुछ पढ़ो, ठीक है। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको बार बार आके टोकूं, बोलूं। पिछले मैं 5-7 दिनों से मैं बहुत मतलब अपने टास्क में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अपने आप में ही इंसान बहुत बिजी हो जाता है। तो मैं आपको प्रॉपर अपडेट तो नहीं दे पा रहा था, लेकिन शॉर्ट्स बना के दे रहा था, इंस्टाग्राम पे दे रहा था, हर जगह अपडेट तो मैं देता ही रहता हूँ। लेकिन एटलीस्ट अब पढ़ लो, अब जग जाओ, ठीक है। वरना बाद में ये मत गलती देना कि वो एग्जामिनर ने इतना खतरनाक पेपर बना दिया भैया कि केमिस्ट्री में बैक आ गया। पूरे कॉलेज से लेके कैंपस तक के लोगों का बैक आता है, ठीक है। और इस बार फिजिकल केमिस्ट्री है फिफ्थ सेमेस्टर में, उड़ाओ जितना उड़ाना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें उड़ाओ फर्स्ट सेमेस्टर में, 50-70-80% बच्चे को फेल कर दिया जाता है पहले ही। और यही हाल थर्ड बीकॉम में भी है, यही हाल बीबीए में भी है, हर जगह तो है भाई, हर जगह न्यूमेरिकल पेपर है, लेकिन आपको डर ही नहीं लग रहा है। तो इस चीज से भाई प्लीज डरिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले भाई कितना भी कर लो भाई, कोई भी कॉलेज वाला आपको कितना भी प्रॉमिस किया हो, वो सब प्रॉमिस भूल के पढ़ाई करिएगा, क्योंकि आपके सामने वॉइस रिकॉर्डर कैमरा लगा होता है जब आप पेपर दे रहे होते हैं। तो फिर वो कॉलेज वाला वो दिन भूल जाएगा, वो भी तो आपका एडमिशन लेना था, तो उसने ऐसे ऐसे प्रोमिस किए कि ताकि आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ताकि आप उसके कॉलेज में एडमिशन लो। और ऐसा हुआ होगा कि उस कॉलेज में कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ होगा और आप उनके भरोसे बैठे हैं कि एग्जाम के दिन वो ऐसा करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि वहां वॉइस रिकॉर्डर कैमरा और सारी चीजें हर दिन का यूनिवर्सिटी प्रॉपर फॉर्मेट भेजी है कि कैसा एग्जामिनेशन हॉल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। 50 मेल आते रहते हैं दिन भर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो प्लीज पढ़ाई करिए, अब टाइम नहीं बचा है, ठीक है। अभी भी सभी कोर्सेज पे एलयू अपडेट के 25% ऑफ चल रहे हैं। एलयू अपडेट 25 कूपन कोड यूज करोगे तो 25% ऑफ मिल जाएगा। अब इससे ज़्यादा ऑफ और इससे ज़्यादा सस्ता कुछ नहीं। और नेक्स्ट सेमेस्टर बीएससी वालों के ऊपर थोड़ा सा भारीपन पर आएगा, क्योंकि हमने सिस्टम में बदलाव किया और लोगों में बदलाव किया। लेकिन अभी यार मौका है कि इतने सस्ते में पढ़ाई हो जा रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ग्रेटफुल रहिए, कुछ करिए, ठीक है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, इनरोल कर लीजिएगा। बस अपडेट वही था, थर्ड और फिफ्थ वाले बस इसी दुनिया में जी रहे हैं। 90% बच्चा डेली फ़ोन करके हेल्पलाइन नंबर पे ये पूछता है भैया डेट बढ़ गई क्या, डेट बढ़ेगी क्या, एग्जाम फॉर्म नहीं बढ़ा, डेट बढ़ेगी क्या। तो भाई अब उस दुनिया से निकलिए, कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ स्टार्ट करिए पढ़ाई। बाकी कोई समस्या होती है, कोई भी परेशानी होती है, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप जरूर करिए, 8400122296, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपकी हर समस्या का समाधान हम करेंगे। लेकिन आप जब पढ़ोगे तभी तो कर पाएंगे। पता चले आप बैक लेके आ जा रहे हो, कुछ करके आ जा रहे हो, तो ये समस्या से निकलिए, ठीक है। और कोशिश करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। मेरा कोई लेक्चर देने का मन नहीं था, लेकिन मैं क्या करूँ, कभी कभी अपडेट देना मेरा काम तो है ही है, लेकिन फंस जाते हैं। देख रहे हैं ट्रेंड, देख रहे हैं, मतलब जो बच्चा कोर्स लिया उसने भी 20% पढ़ाई नहीं करा। तो दुख होता है अंदर से यार, क्या किया सिस्टम में, क्या बनाया लोगों के लिए और क्या कर दिया। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा वो करिए, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम आपसे, ठीक है, अगले दिन जैसे कोई अपडेट आती है, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।